हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आपको अच्छे से इंग्लिश रीडिंग आनी चाहिए और उसी की प्रैक्टिस के लिए आज इस वीडियो में हम वर्ड बाय वर्ड इस पूरी कहानी का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं उन सभी को अंडरलाइन करके हम इनके मीनिंग्स भी समझेंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो और जिससे आपको अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस में हेल्प मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार कहानी। दोस्तों, मोस्टली आप सभी ने स्कूल टाइम में ये कहानी ज़रूर पढ़ी होगी। ये है एलिस इन वंडरलैंड। तो वंडरलैंड होती है ख्वाबों की दुनिया। ठीक है, तो एलिस नाम की एक लड़की है, वो ख्वाबों की इस दुनिया में क्या क्या करती है देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ऑन अ हॉट समर डे, गर्मियों का एक दिन था। तो उस समय की ये बात चल रही है। अ गर्ल नेम्ड, एक लड़की जिसका नाम क्या था, एलिस, सैट बाय, वो बैठी हुई थी। अ स्ट्रीम ऑन अ हिल, एक पहाड़ पर जो नदी बह रही थी वहां पर ये लड़की बैठी हुई थी। विद हर सिस्टर, यानी अपनी बहन के साथ। फीलिंग बोर्ड, और वो कैसा महसूस कर रही थी, बोर्ड यानी कि वो बिल्कुल भी वहां पर खाली महसूस कर रही थी। और स्लीपी यानी सुस्त। शी वॉज स्टार्टल्ड, और वह चौंक गई थी। कैसे? बाय अ वाइट रैबिट, एक सफेद खरगोश से वो एकदम से चौंक गई थी। विद पिंक आईज, जिसकी क्या थी, जिसकी पिंक आईज थी। दैट रैन पास्ट हर, और वो दौड़ा था कहाँ, पास्ट हर, यानी कि उसके पास से होकर वो गुजरा था। शी हैड नेवर सीन अ रैबिट, उसने कभी भी नहीं देखा था एक रैबिट यानी कि एक खरगोश। वियरिंग, क्या पहने हुए, अ वेस्ट कोट, तो दोस्तों एक तरह का जैकेट पहना हुआ था उस रैबिट ने यानी खरगोश ने। एंड हैविंग अ पॉकेट वॉच, और उसके पास एक पॉकेट में जो घड़ी होती है ऐसे चेन वाली, वो घड़ी भी थी। ओ डियर, ओ डियर, अरे अरे, आई एम लेट, अरे यार मैं लेट हो गया हूं। द रैबिट मम्बल्ड, वो जो रैबिट था वो बड़बड़ा रहा था। एज ही रैन promptly towards an old banyan tree, तो एक बरगद का जो पेड़ था पुराना, उसकी तरफ जल्दी से जाते हुए, तुरंत जाते हुए वह क्या कर रहा था, वह बड़बड़ा रहा था। अरे यार मैं लेट हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो लड़की है एलिस, और यहाँ से वो खरगोश गुजरा है और अब ये उसके पीछे पीछे जाएगी और क्या क्या कारनामे होंगे ये हम देखते हैं। नेक्स्ट पैरा, एलिस वॉज अमेज्ड टू सी, तो एलिस थी वो चौंक गई थी देखकर। अ टॉकिंग रैबिट, यानी बोलते हुए खरगोश को देखकर वो भी एकदम से हैरान हो गई थी। शी वॉज क्यूरियस, और वह उत्सुक हो गई थी, जिज्ञासु हो गई थी। एंड फॉलोड हिम, और उसने उसका पीछा किया, उस खरगोश का। द रैबिट डिसअपियर्ड, तो वो जो खरगोश था वो अचानक से गायब सा हो गया था। इनटू अ बिग डार्क होल, एक बड़ा सा, एक अंधेरे वाला जो होल था, यानी जगह आपको जो ये दिखाई दे रही थी, यहाँ पर वो गायब हो गया था। एज एलिस लीन्ड ओवर, जैसे ही एलिस जो थी वहां झुकी थी उस खोल के अंदर, क्या करने के लिए, टू पीप इनसाइड, यानी एक झलक अंदर की पाने के लिए। शी एक्सीडेंटली फेल इन, वो अचानक से दुर्घटनावश क्या हुआ, फेल इन, यानी कि वो अंदर गिर गई थी। शी फेल, वो गिरी। एंड फेल, और वो गिरती गई, वो गिरती गई। अनटिल, और वो कब तक गिरती गई, जब तक कि शी लैंडेड, वो पहुंच नहीं गई, वो गिरकर उतर नहीं गई। इन अ रूम, यानी कि एक कमरे में। विद मैनी डोर्स, जिसके क्या थे, बहुत सारे दरवाजे थे। सडनली, अचानक से ही। शी स्पॉटेड, उसने देखा था। अ की, एक चाबी उसने देखी। ऑन अ टेबल, एक मेज के ऊपर। शी ट्राइड द की, और उसने कोशिश की उस चाबी से, कहाँ, इन वन ऑफ द डोर्स, वो जो दरवाजे थे उनमें से एक में उसने कोशिश की वो चाबी लगाने की। एंड टू हर ग्रेट डिलाइट, और उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। इट फिटेड, वो जो चाबी थी वो लग भी गई थी। बट द डोर वॉज टू स्मॉल फॉर एलिस टू पास थ्रू, लेकिन वो जो दरवाजा था वो टू स्मॉल, यानी वो बहुत ही छोटा था। किसके लिए, फॉर एलिस, यानी एलिस के लिए। और क्यों छोटा था, टू पास थ्रू, यानी कि उसमें से
गुजर नहीं सकती थी एलिस, इतना छोटा वो दरवाजा था। सून, जल्द ही, शी फाउंड अ बॉटल, उसे क्या मिला? उसे एक शीशी मिली। विद अ लेबल, यानी कि उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ था, यानी कि कुछ अगर लिखा हुआ हो कागज सा, उस पर क्या लिखा हुआ था? ड्रिंक मी, यानी कि मुझे पी लो। द मोमेंट, जिस पल, शी ड्रैंक फ्रॉम इट, यानी कि उस शीशी में से उसने, एलिस ने पिया, शी ग्रू स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो क्या हो गई? वो होती गई छोटी और छोटी। तो जैसे ही उस शीशी को पिया, एलिस अब बिल्कुल छोटी हो गई थी। एलिस वॉज नाउ स्मॉल इनफ, अब वो इस हद तक छोटी हो गई थी अब कि क्या हो सके? टू पास थ्रू द टाइनी डोर, वो जो छोटा सा दरवाजा था उसमें से वो होकर गुजर सके, अब वो इतनी छोटी हो गई थी। एज सुन एज, और जैसे ही, शी स्टेप्ड आउटसाइड, उसने कदम रखा आउटसाइड यानी कि बाहर, तो दरवाजा खोल के जैसे ही वो बाहर गई, शी फेल इनटू अ पूल, अब वो फिर से गिर गई थी। कहाँ? इनटू अ पूल, यानी कि एक छोटे से तालाब में, ऑफ वाटर, यानी पानी का वो तालाब था। शी स्वैम, तो वह तैरी थी। टू द शोर, यानी कि किनारे तक वो आ गई थी तैर के। एंड वेंट थ्रू, और वो कहां से होकर गुजर रही थी? द वुड्स। तो दोस्तों अगर सिर्फ वुड होता है उसका मतलब होता है लकड़ी, और इसके आगे हम एस लगा देते हैं तो वुड्स को हम बोलते हैं जंगल। तो वो जंगल से होकर गुजरी थी। वेयर, जहां, शी रैन इनटू, यानी कि उसकी मुलाकात हुई किससे? द वाइट रैबिट अगेन, वो जो खरगोश था जो कि भाग रहा था कि अरे मैं लेट हो गया, लेट हो गया, जिसके पीछे वो उस खोल में आ गई थी ना बैनियन ट्री के, और नीचे गिर गई थी, वही उससे दोबारा टकराया, यानी कि वो उससे मिली। द रैबिट मिस्टुक हर, तो उस खरगोश ने उसे मिस्टुक यानी कि गलत समझ लिया। क्या समझा उसे? टू बी हिज मेड, यानी कि सोचा कि ये तो मेरी नौकरानी है, ये मेरी दासी है। एंड आस्क्ड हर, और उसने एलिस से कहा, टू गेट, यानी लाने के लिए, हिज फैन एंड ग्लव्स, अपना पंखा लाने के लिए बोला, और दस्ताने लाने के लिए उसने एलिस को कह दिया। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये जो खरगोश है और जो एलिस है, इनकी हाइट लगभग सेम हो गई है, तो इसे लगा कि ये मेरी दासी है, तो इसको काम पे लगा दिया कि जल्दी से मेरा पंखा लेकर आओ, मेरे दस्ताने लेकर आओ। नेक्स्ट पैरा, एलिस रीच्ड द रैबिट्स हाउस, तो अब जो ये एलिस थी वो इस खरगोश के घर पर पहुंची थी। एंड मेड हर वे इनटू अ टाइडी लिटिल रूम, तो एक टाइडी यानी कि साफ सुथरा एक छोटा सा जो कमरा था, इनटू यानी उसके अंदर उसने रास्ता बनाया, यानी कि वो अंदर चली गई थी। शी सो अ लिटिल बॉटल ऑन द टेबल, और अब उसने एक छोटी शीशी को देखा वहां मेज पर जो रखी हुई थी, लेबल्ड, यानी उसके ऊपर भी लिखा हुआ था ड्रिंक मी, कि मुझे पी लो। एंड ड्रैंक फ्रॉम इट, और उसमें से इसने क्या किया? एलिस ने ड्रैंक यानी कि पी लिया। भाई जो लिखा हुआ था वही करेगी। सडनली, अचानक से, हर बॉडी बिगैन टू ग्रो, उसका जो शरीर था वो बिगैन यानी शुरू हो गया था, टू ग्रो यानी कि बढ़ना, यानी वो फिर से बड़ी होने लगी थी। द रैबिट वॉज शॉक्ड, अब जो ये खरगोश था वो चौंक गया था, वो हैरान हो गया था, टू सी एलिस आर्म स्टिकिंग आउट ऑफ द विंडो, तो जो एलिस का हाथ था उसको देखकर, जो कि क्या हो रहा था? स्टिकिंग आउट, जो कि खिड़की से स्टिक आउट कर रहा था, यानी कि बाहर निकला हुआ था। टेरिफाइड, घबराया हुआ, द रैबिट, वो जो खरगोश था, रैन इनटू द गार्डन, वो भागकर बगीचे में चला गया। इन्वर्टेड कोमास, यानी कि अब कोई डायलॉग आ गया है। गेट आउट ऑफ देयर एट वंस, यानी कि तुरंत ही, गेट आउट ऑफ देयर यानी वहां से बाहर निकल जाओ। शाउटेड द रैबिट, ये खरगोश चिल्लाया। किसको देखकर चिल्लाया था? ये एलिस को देखकर चिल्लाया था, क्योंकि वो बड़ी हो रही थी, तो उसे लगा मेरा घर कहीं टूट ना जाए। एलिस फाइनली फाउंड अ लिटिल केक, तो एलिस को आखिरकार क्या मिला? अ लिटिल केक, एक छोटा केक का टुकड़ा मिला। एंड, और, एज सुन एज, जैसे ही, शी एट इट, उसने उसे खाया था, हर बॉडी श्रैंक,
उसका जो शरीर था वो एक बार फिर से छोटा हो गया यानी कि सिकुड़ गया था। शी लेफ्ट द हाउस हरिडली, और जल्दबाजी में यानी कि फुर्ती में उसने वो घर छोड़ दिया, वो वहां से निकल गई। एलिस रैन, तो एलिस दौड़ी, कैसे दौड़ी? एज फास्ट एज शी कुड, कि जितना तेज वो दौड़ सकती थी उतना तेज एलिस वहां से दौड़ी। सून, जल्द ही, शी मेट अ कैटरपिलर, वो मिली किससे? एक इल्ली से मिली। तो दोस्तों, एक तितली बनने से पहले जो उसका रूप होता है छोटा, उसे बोला जाता है कैटरपिलर। तो वो उससे मिली जो कैटरपिलर क्या कर रहा था? सिटिंग ऑन अ कलरफुल मशरूम। तो एक मशरूम यानी कि रंगीन मशरूम के ऊपर वो कैटरपिलर बैठा था, उससे वो एलिस मिली वहां से भागते हुए। स्मोकिंग, जो कि धूम्रपान कर रहा था, किससे? अ वेरी स्ट्रेंज, एक बहुत ही अजीब लुकिंग पाइप, यानी बहुत विचित्र सा दिखने वाला जो पाइप था, उसको वो क्या कर रहा था? उससे वो धूम्रपान कर रहा था। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हुक्का है, इसे हम इंग्लिश में हबल बबल बोलते हैं, और इसी की इस पाइप से ये जो कैटरपिलर है ये क्या कर रहा है? ये स्मोकिंग कर रहा है। ये एलिस इसको बड़ी हैरानी से देख रही है। द कैटरपिलर गेव एलिस अ पीस ऑफ द मशरूम, और उस कैटरपिलर ने क्या किया? उसने दिया एलिस को एक टुकड़ा दिया, किसका? मशरूम का। एंड सेड, और कहा, वन साइड विल मेक यू ग्रो टॉलर, कि एक तरफ का हिस्सा विल मेक यू, ये तुम्हें करेगा ग्रो टॉलर, यानी कि ये तुम्हें बड़ा करेगा, लंबा करेगा। एंड द अदर साइड, और जो दूसरी तरफ है, विल मेक यू ग्रो शॉर्टर, वो तुम्हें क्या कर देगा? वो तुम्हें छोटा कर देगा। तो ये जो मशरूम का टुकड़ा इस कैटरपिलर ने एलिस को दिया, ये कहते हुए कि भाई एक साइड से खाओगी तो बड़ी हो जाओगी, दूसरी साइड से खाओगी तो छोटी हो जाओगी। बट विच पार्ट विल टर्न मी टू द नॉर्मल साइज, तो अब एलिस कह रही है, लेकिन कौन सा वो हिस्सा है विल, जो कि करेगा क्या भाई? टर्न मी, यानी मुझे बदलेगा, टू द नॉर्मल साइज, यानी कि जो मेरा कद है सामान्य वाला, उसमें कैसे मैं बदल पाऊंगी? एलिस वंडर्ड, ये एलिस सोच रही थी। शी वॉज इन अ फिक्स, वो असमंजस में थी, वो थोड़ी सी हैरान हो रखी थी कि अब मैं क्या करूं। एलिस एट वन पार्ट ऑफ द मशरूम, तो एलिस ने खाया एक हिस्सा मशरूम का। एंड ग्रू बिगर, और वो बड़ी हो गई थी। देयर आफ्टर, उसके बाद, शी एट फ्रॉम दी अदर साइड, उसने खाया दूसरी तरफ का मशरूम से। एंड केम बैक, और वो वापस हो गई थी टू वॉट शी वॉज, जैसे कि वो पहले थी। एंड कंटिन्यूड हर वॉक थ्रू द डेंस वुड्स, तो डेंस यानी कि घना, वुड्स यानी कि जंगल, तो घने जंगल के बीच से होती हुई वो कंटिन्यूड यानी कि लगातार चलती रही। नेक्स्ट पैरा, एलिस वॉन्डर्ड अंटिल शी केम अक्रॉस द हाउस ऑफ द डचेस, तो एलिस जो थी वो घने जंगलों से भटकी जा रही थी, यानी वो इधर उधर भटक रही थी, अंटिल, जब तक कि वो नहीं आ गई थी कहां पर? जो रानी का घर था वहां पर। शी एंटर्ड, तो वो वहां प्रवेश करा उसने। एंड सो द डचेस, और उसने देखा रानी को नर्सिंग अ स्क्वीलिंग बेबी, देखभाल करते हुए यानी कि बच्चे का पालन पोषण करते हुए, किसका? स्क्वीलिंग यानी कि चिल्लाते हुए बच्चे का। अ ग्रीनिंग चेशर कैट, तो दोस्तों ग्रीन करना होता है खीखी करना। तो अगर आप किसी कार्टून कैरेक्टर वाली बिल्ली को देखेंगे तो उसका जो चेहरा होता है उस पे वो हंस रही होती है, उसके दांत दिखाई दे रहे होते हैं, उसे बोलेंगे ग्रीनिंग चेशर कैट। एंड अ कुक, और एक रसोइया भी उसने देखा। हु टॉस द मैसिव अमाउंट्स ऑफ पेपर इनटू अ कॉल्ड्रॉन ऑफ सूप, तो एक जो कढ़ाई थी किसकी? सूप की, उसमें भारी मात्रा में जो पेपर यानी कि मिर्च डाली जा रही थी रसोई के द्वारा फेंक फेंक कर, वो भी उसने देखा। द डचेस बिहेव्ड रूडली विद एलिस, तो एलिस के साथ उस रानी ने कैसा बर्ताव किया? रूडली यानी कि बहुत ही बेरुखी से वो पेश आई। एंड डिपार्टेड, और फिर रानी वहां से चली गई। एज शी लेफ्ट, जैसे वो वहां से गई थी, शी हैंडेड एलिस द बेबी, उसने एलिस को हैंडेड यानी कि सौंप दिया था वो बच्चा।
विच एलिस डिस्कवर्ड, जो कि एलिस ने खोजा यानी एलिस ने पाया कि वो क्या था, टू बी अ पिग, यानी कि वो तो एक सूअर था। एलिस लेट द पिग गो, और एलिस ने उस सूअर को लेट गो यानी कि जाने दिया। एंड री एंटर्ड द फॉरेस्ट, और वो दोबारा से प्रवेश कर गई थी जंगल में। शी केम अक्रॉस चेस्टर कैट अगेन, और वो दोबारा से मिली किससे, चेशर कैट से। और कैसी थी ये चेशर कैट, ग्रीनिंग यानी कि खीखी करने वाली, हंसने वाली, स्माइलिंग फेस वाली ये बिल्ली थी। नेक्स्ट पेज, डियर चेशर कैट, प्रिय चेशर बिल्ली, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, हाउ डू आई, कैसे मैं करूँ, क्या, गेट आउट यानी कैसे मैं निकल सकती हूँ, ऑफ हियर यहाँ से, स्टेटेड एलिस, ये एलिस ने उस बिल्ली से कहा। इन्वर्टेड कोमास यानी कि अब ये बिल्ली कुछ कह रही है उसे, गो टू मैड हैटर एंड मार्च हेयर। तो दोस्तों ये दोनों नाम हैं कि चले जाओ मैड हैटर के पास और मार्च हेयर के पास, यानी कि एक खरगोश है एक तरह का, ये सभी कार्टून कैरेक्टर हैं। एडवाइज्ड, ये सलाह दी उस बिल्ली ने। दे विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेंगे। फाइंड द वे आउट, यहाँ से बाहर का रास्ता खोजने में। ऑफ दिस वंडरलैंड, यानी कि इस जादू की नगरी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में ये तुम्हारी मदद करेंगे। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं ये सच बोल रहा हूँ। एलिस टुक डायरेक्शंस फ्रॉम द कैट, और एलिस ने जाने का रास्ता यानी कि जो डायरेक्शन थी, दिशाएं थी, वो उस बिल्ली से ली। एंड वेंट टूवर्ड्स द हाउस ऑफ मार्च हेयर, और वो चली गई थी उस तरफ जहाँ क्या था, घर था मार्च हेयर का। When एलिस reached there, जब एलिस वहाँ पहुँची थी, she saw, उसने देखा, मार्च हेयर एंड मैड हैटर, इन दोनों को देखा क्या करते हुए, सिटिंग अराउंड अ टेबल, यानी कि एक मेज के चारों ओर वो बैठे हुए थे। विद अ रैट स्लीपिंग बिटवीन देम, और एक चूहा सो रहा था उनके बीच में। मैड हैटर आस्क्ड एलिस, और मैड हैटर ने एलिस से पूछा था, इफ, अगर, शी वुड लाइक टू ज्वाइन देम, कि अगर वो उनसे जुड़ना चाहती है यानी कि उनके साथ बैठना चाहती है। शी डिड, और वो मान गई थी। एंड सेट डाउन, और बैठ गई थी। टू हैव टी, चाय पीने के लिए। सून, जल्द ही। शी रियलाइज दैट, उसे ये एहसास हुआ कि दे हैड रॉन्ग टाइम, यानी कि वो कर चुके थे क्या, समय के साथ गलत कर चुके थे, यानी समय की गड़बड़ी वो कर चुके थे। एंड वर ट्रैप्ड, और वो फंसे हुए थे। इन परपेचुअल टी टाइम, यानी कि टी टाइम जो चाय पीने का समय होता है, परपेचुअल यानी कभी ना खत्म होने वाले उस टाइम के जोन में वो फंस गए थे, और वो वही काम करे जा रहे थे। एलिस लेफ्ट, एलिस चली गई वहां से। एंड वॉक थ्रू द वुड्स अगेन, और दोबारा वो जंगल के बीच से गुजरने लगी, चलने लगी। एलिस वॉकड ऑन अंटिल शी रीच्ड, तो एलिस चलती रही थी जब तक कि वो पहुंच नहीं गई थी अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक खूबसूरत बगीचे में। विद ब्यूटीफुल वाइट रोजेस, और वो जो बगीचा था वो किसका था, सफ़ेद गुलाबों का, जो खूबसूरत सफ़ेद गुलाब थे उनसे वो बगीचा भरा हुआ था। देयर, वहाँ, शी मैट थ्री गार्डनर्स, वो मिली थी यानी उसकी मुलाकात हुई, परिचय हुआ तीन मालियों से। तो गार्डनर दोस्तों जो माली होते हैं, वो बगीचे का ख्याल रखते हैं, पेड़ पौधों का, उन्हें बोला जाता है गार्डनर यानी कि माली। तो वहाँ उसकी मुलाकात हुई तीन गार्डनर से, हुज, जो कि, हुज बॉडीज यानी जिनके जो शरीर थे, वर शेप्ड लाइक प्लेइंग कार्ड्स, यानी ताश के जो पत्ते थे उस आकार के उन तीन मालियों के शरीर थे। एंड दे वर पेंटिंग द रोजेज रेड, और वो पुताई कर रहे थे, रंगाई कर रहे थे उन गुलाबों की, जो सफेद गुलाब थे ना उनको कैसा रंग दे रहे थे, रेड यानी लाल रंग। एलिस वॉज टोल्ड दैट, एलिस को ये बताया गया कि द क्वीन वुड हैव द थ्री गार्डनर्स बी हेडेड, कि जो रानी है वो करवा देगी क्या, इन तीनों मालियों के सर कलम करवा देगी, यानी बी हेड। तो दोस्तों बी हेड का मतलब होता है किसी का सर कलम करवा देना। और क्यों करवा देगी वो ऐसा, इफ शी फाउंड आउट, अगर उसे ये पता चला, दैट, कि
दे हैड प्लांटेड वाइट रोजेज, कि उन्होंने लगाए थे, यानी कि वो पौधे लगाए थे किसके, वाइट रोजेज यानी कि सफ़ेद गुलाबों के। एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी क्षण द क्वीन अराइव्ड, रानी आ गई थी। एंड ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दे दिया था, देयर एग्जीक्यूशन, उनके काम तमाम करने का, यानी कि उनके सर कलम करने का आदेश दे दिया था रानी ने। बट एलिस सेव्ड देम, लेकिन एलिस ने उन्हें बचा लिया था। नेक्स्ट पैरा, द क्वीन इनवाइटेड एलिस, तो जो रानी थी उसने न्योता दिया, यानी उसने बुलाया एलिस को टू प्ले क्रॉकेट विद हर, उसके साथ खेलने के लिए। क्रॉकेट यानी क्रॉकेट जो एक तरह का खेल होता है दोस्तों, एक तरह का लकड़ी का हथौड़ा होता है जिससे बॉल को मारा जाता है और उसको एक जगह यानी गोल में पोस्ट करना होता है। वेयर hedgehog was used as a ball, तो गेंद के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाना था वहां पे, hedgehog। तो hedgehog होता है दोस्तों कांटेदार जंगली चूहा। एंड फ्लेमिंगो एज अ मॉलेट, और जो लकड़ी का हथौड़ा होता है उसकी जगह फ्लेमिंगो यानी कि बगुले का इस्तेमाल वो करना चाह रहे थे। एमिट्स दिस मैडनेस, एमिट्स यानी कि बीच में, इस पागलपन के। तो दोस्तों एक चूहे को गेंद की तरह, एक बगुले को लकड़ी के हथौड़े की तरह अगर आप यूज करोगे तो ये पागलपन नहीं तो क्या कहलाएगा। एलिस बम्प्ड इनटू, और एलिस किससे मिली, चेशर कैट अगेन, इस बिल्ली से दोबारा मुलाकात हो गई एलिस की। हु आस्क्ड हर, जिसने एलिस से पूछा, हाउ शी वॉज डूइंग, कि वो क्या कर रही थी, कि वो कैसी थी। द किंग ऑफ हर्ट्स इंटरप्टेड देयर कॉन्वर्सेशन, और जैसे ये हालचाल पूछ रहा था एलिस का, जो राजा थे ना, दिलों के जो राजा थे, यानी कि ये जो ताश होते हैं दोस्तों, इनके पत्तों का जो हार्ट होता है ना, उसी का वो राजा बना हुआ था। इंटरप्टेड, उसने रोक दिया था उनकी बातचीत को बीच में, यानी टोकने लगा। एंड ट्राइड, और उसने कोशिश की, टू बुली चेशर कैट, यानी कि धमकाने की उस बिल्ली को। हु इम्प्यूडेंटली डिसमिस द किंग, जिसने बड़े ही डिसरेस्पेक्टफुल क्या किया, राजा को मतलब मना कर दिया, यानी उसको बात गौर नहीं की, बड़े ही बेरुखी से। द किंग ऑर्डर्ड, तो इसीलिए राजा ने क्या आदेश दे दिया, फॉर चेशर कैट्स एग्जीक्यूशन, यानी उस बिल्ली को भी जान से मारने का, एग्जीक्यूट करने का उसने आदेश दे दिया। द क्वीन ऑफ हार्ट्स नाउ सेंट, तो अब जो रानी थी दिलों की, तो राजा ने तो एकदम से उस बिल्ली को देखते ही क्या कर दिया, उसको बिहेड करने का, उसको जान से मारने का फरमान सुना दिया। तो ये जो रानी थी, नाउ सेंट एलिस, उसने अब एलिस को भेजा विद ग्राइफन एज हर एस्कॉर्ट, यानी जो ग्राइफन एक ईगल जैसा एक प्राणी होता है, जो नीचे से शेर जैसा होता है और उसका जो धड़ होता है ना वो शेर का मिलेगा, और ऊपर का हिस्सा गर्दन से ऊपर का एक ईगल की तरह। तो उसको लेकर जाने के लिए यानी एस्कॉर्ट करने के लिए बॉडीगार्ड की तरह भेजा मॉक टर्टल से मिलवाने के लिए। ग्रिफन एंड मॉक टर्टल, तो ये जो दोनों थे उन्होंने क्या किया, टोल्ड एलिस बिजार स्टोरीज, तो उन्होंने एलिस को बिजार यानी कि बेकार सी अजीब सी कहानियां सुनाई। अबाउट देयर स्कूल अंडर द सी, यानी समुद्र के नीचे जो उनका स्कूल था उस बारे में इन दोनों ने ही अजीब सी कहानियां एलिस को सुनाई। मॉक टर्टल सैंग अ मेलनकली सॉन्ग अबाउट द टर्टल सूप, तो ये जो मॉक टर्टल है इसने एक गीत सुनाया टर्टल सूप के बारे में। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कछुओं को मार के उनका कोई सूप बना देगा तो इसके लिए तो उदासी वाली बात हुई ना। तो ये टर्टल सूप की कहानी, बिल्कुल उदासी भरा जो गाना था उसने एलिस को सुनाया। सडनली, अचानक से, एन अनाउंसमेंट वॉज मेड, एक घोषणा की गई थी, दैट की, नेक्स्ट पेज, तो घोषणा क्या की गई थी, द ट्रायल ऑफ द नेव ऑफ हार्ट्स, यानी कि जो दुष्ट इंसान था हार्ट्स का, यानी कि उस ताश की गड्डी का आप कह सकते हैं, उसकी ट्रायल यानी कि उसकी जांच वॉज अबाउट टू बिगिन, वो शुरू ही होने वाली थी। तो दोस्तों ट्रायल का मतलब होता है जो सजा सुनाने के लिए उसकी बहस की जाती है, उस पर आरोप लगते हैं, उस जांच को बोला जाता है ट्रायल। एंड सो, और इसलिए ग्रिफिन टुक एलिस बैक टू द क्रॉकेट ग्राउंड, तो उस क्रॉकेट यानी कि उस खेल के मैदान पर एलिस को वापस ले जाया गया ग्रिफिन के द्वारा।
द नेव ऑफ हार्ट्स, यानी कि जो ये दुष्ट व्यक्ति था, किसका? हर्ट्स का। तो ये ग्रुप आप मान सकते हैं, एक वो आप कम्युनिटी मान सकते हैं। तो ये जो दिलों वाली कम्युनिटी थी, उसका जो एक दुष्ट इंसान था, उस पर आरोप लगाए गए थे ऑफ स्टीलिंग, यानी कि चुराने के, द क्वींस टार्ट्स, यानी कि जो रानी के खाने का जो सामान था, टार्ट्स यानी कि पेस्ट्री। तो एक पेस्ट्री यानी केक के टुकड़े होते हैं, तो उनको चुराने का इल्जाम इस पर लगा था। द किंग ऑफ हार्ट्स, तो जो ये राजा था दिलों का, लेड यानी उसने अगुवाई की थी, किसकी? द प्रोसीडिंग्स, जो कार्रवाई हो रही थी उसको कौन अध्यक्षता कौन कर रहा था? ये राजा। एंड वेरियस विटनेसेस, और बहुत से जो गवाह थे, इंक्लूडिंग मैड हैटर को शामिल करके, एंड द वाइट रैबिट, और इस खरगोश को शामिल करके। तो ये सब क्या बने हुए थे? ये गवाह बने हुए थे। अप्रोच, तो उन्होंने आए थे, वो पास आए थे। द स्टैंड, यानी कि जो गवाही देने वाला स्टैंड होता है, वहां वो पहुंचे थे ये सब, टू गिव एविडेंस, सबूत देने के लिए। एलिस वॉज अपेल्ड बाय द रिडिकुलस प्रोसीडिंग्स, तो ये जो खराब सी, अजीब सी ये जो प्रोसीडिंग्स यानी कार्रवाई चल रही थी, इससे एलिस क्या थी? बहुत ही अपेल्ड, यानी कि दुखी सी हो गई थी, हैरान थी ये। एंड प्रोटेस्टेड, और उसने विरोध किया था अगेंस्ट द किंग्स इंटरप्रिटेशन। तो जो राजा इन सब प्रोसीडिंग्स में ये जो बातें चल रही थी, उससे इंटरप्रिटेशन, जो कि मतलब निकाल रहा था इन सब बातों का, उसके खिलाफ एलिस ने विरोध किया। द क्वीन बिकेम फ्यूरियस, और रानी को क्या हो गया था? रानी गुस्सा हो गई थी बहुत ज्यादा एलिस से। एंड ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दिया फॉर हर बी हेडिंग, यानी कि उसके सर कलम करने का रानी ने आदेश पारित कर दिया। बट लेकिन सडनली, अचानक से, एलिस ग्रू टू अ ह्यूज साइज, एलिस बड़ी हो गई थी। कितनी बड़ी हो गई थी? ह्यूज साइज, यानी बहुत ही विशाल उसका आकार हो गया था। एंड नॉक्ड ओवर, और उसने पीटा यानी कि मारा, किसको? द क्वींस आर्मी ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, वो जो ताश के पत्ते होते हैं, उनकी जो आर्मी, सेना थी रानी की, उसको उसने मारा, यानी कि नॉक्ड ओवर होता है हरा देना एक तरीके से। लास्ट पैरा, ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से एलिस फाउंड हरसेल्फ, एलिस ने खुद को पाया, अवेक यानी कि जगा हुआ, ऑन हर सिस्टर्स लैप, यानी कि अपनी बहन की गोद में उसने अपने आप को जगा हुआ पाया। बैक यानी कि वापस, एट द रिवर बैंक, यानी कि नदी के किनारे, जहां वो पहाड़ पर नदी थी उसके किनारे ये बैठकर बोर नहीं हो रही थी। तो मेरे ख्याल से ये बोर होते होते सो गई थी। और हर एडवेंचर्स, इसके जो ये साहस के कहानियां थी, ये जो कारनामे थे, इन वंडरलैंड यानी कि उस जादू की दुनिया में, वर ऑल अ फैंटास्टिक ड्रीम, ये सब क्या थे? एक बहुत ही जबरदस्त ड्रीम, यानी कि सपने के अंदर उसने ये सब कारनामे किए थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ने भी कभी कभी अपने सपनों में ऐसे कारनामे ज़रूर किए होंगे। तो ये जो कारनामों में आप एक्शन लेते हो ना, ये आपकी रियल लाइफ में जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, जो गुण हैं, उनको भी कई बार ये दिखाता है। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।